हेलो गाइस, तो इस मूवी में दोस्तों में दिखाया गया है कि एक लड़की होती है, उसको एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। लेकिन वह जगह जो होती है वह होती है बहुत दूर। अब उसको बीच में जाना होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हाईवे होता है। अब हाईवे जो होता है वो सुनसान होता है, तो बीच में उसको कुछ लोग जो होते हैं पकड़ लेते हैं, उसको छेड़ने लगते हैं, उसके परेशानी बढ़ाने लगते हैं। वो कैसे इस मुसीबत से बचती है यही मूवी में दिखाया गया है। तो गाइस यहाँ मूवी स्टार्ट होती है। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शोयर, उसको जो है जॉगिंग कर रही होती है। अब यहाँ पे जो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, एक मैसेज आता है, तो वह जगह होती है काफ़ी दूर, वह होती है वाशिंगटन DC। और ये जगह तो उसके घर से बहुत दूर है। वो सारी तैयारी करती है, अपनी पैकिंग करती है और वहाँ से निकल जाती है अपनी कार में। अब रास्ते जो होता है लंबा होता है, रास्ते बहुत बड़े बड़े घर आते हैं, बहुत सी चीज़ अच्छी अच्छी जगह आती है। इन सबको वो एंजॉय करती है, इनको एंजॉय करते हुए आगे निकलती जाती है। वो आगे निकलती है तो एक बड़ा हाईवे होता है। वो हाईवे जो होता है सुनसान होता है, वह उस हाईवे में निकल जाती है। लेकिन जब थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ एक डेड एंड होता है। अब उसके सामने एक कच्चा रास्ता होता है, तो वह क्या करती है, मैप में उसको सेट करती है अपना रास्ता और उस रास्ते से निकल जाती है। जब उस रास्ते से जा रही थी तो बीच में क्या होता है कि उसका मैप जो है उसको रास्ता बताता नहीं ढंग से, वह क्या भटक जाती है। तो वह क्या करती है, पेपर मैप होता है उसको, वह उसको जो है गाड़ी को बंद करती है, बाहर आके पेपर मैप को सेट करती है और वह जो उससे रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और गाड़ी जाती है, इसमें दो बंदे होते हैं जिसका नाम होता है हॉलिस्टर और बक। अब यह जो है उससे पूछने लगते हैं। सोयर जो होती है पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, क्योंकि अनजान लोगों को कैसे वह सब बता सकती रही, लेकिन बाद में बताती है कि उसको रास्ता वगैरह भटक गई है। वो तब उनमें से जो एक बंदा होता है वो आगे आता है, उससे बातचीत करने लगता है, उसको जो है धीरे धीरे उसको बताने लगता है सब कुछ। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद होता क्या है कि वो लड़के लोग उनको छेड़ने लगते हैं, वह उसको जाने भी नहीं देते हैं, वह उसको परेशान करने लगते हैं, वह उसके साथ बहुत बदतमीजी करने लगते हैं। यह देख के उसको बहुत बुरा लगता है। अब वो एक बंदा जो होता है उसको पकड़ लेता है पीछे से, लेकिन यहीं पे क्या होता है, उसके पास एक चाकू होती है, यानी लड़की के पास जो होती है एक चाकू होती है जो अपनी सेफ्टी के लिए ली होती है, वह उसमें से एक पे चला देती है और अब वहां से क्या दौड़ मार के भाग जाती है। तभी दोनों भी जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सोयर के पैर में लग जाता है और बड़ी मुश्किल से जो है बच बचा के जो है आगे जाती है और एक जगह जाके गिर जाती है। और गिरने के बाद जो होता है उसे तो नींद लग जाती है। अब यहीं पे क्या होता है, एक लेडी जो होती है पुलिस थाने में फोन कर देती है, कहती है कि बहुत देर से जो है यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। तो पुलिस वाला क्या करता है कि वहाँ पे आके चेक करता है। जब वो आके चेक करता है तो गाड़ी तो होती सोयर की ही होती है। वो आसपास पता करता है, वो एक घर भी जाता है। वो जब घर जाता है तो घर जो होता है हॉलिस्टर का, हॉलिस्टर से पूरी जरूरत क्या होता है, लड़की को होश आ जाता है। अब लड़की जो होती है उसकी हालत बहुत खराब होती है, उसके पैर में बहुत ज्यादा लगा होता है और इस वक्त वो कहाँ है ये उसको पता नहीं होता है, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं है, ना मैप है ना मोबाइल है, अब ना वो किसी को कॉल कर सकती है। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, बड़ी मुश्किल से जो है उस गड्ढे से ऊपर आती है। वहीं पुलिस वाले को दिखाया जाता है। पुलिस वाला जो होता है वह घर की आसपास में तलाशी ले रहा होता है। अब हॉलिस्टर घर पे पहुंचता है तो उससे पूछता है कि तुमने क्या यहाँ पे कोई लड़की देखी है, तो वो तो मना कर देता है कि मैंने कोई नहीं लड़की यहाँ पे देखी है। लेकिन पुलिस वाले को कहीं ना कहीं डाउट होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो है बंदे कैसे हैं, किस टाइप के हैं। जब वो आ रहा होता है तो यहाँ पे जो उसका भाई भी आ जाता है, बग यहाँ पे आ जाता है। अब पुलिस वाला बग से ही पूछता है कि तुमने किसी लड़की के बारे में तुम्हें पता चला है, तुम कैसे कहाँ है, लेकिन वो मना कर देता है। भाई कहता मुझे नहीं पता कुछ भी। खैर ठीक है, यहाँ पे वो चला जाता है। यहाँ पे लड़की जो होती है बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा बचू के थोड़ा आगे आती है। वो भूखी प्यासी भी होती है, पास में एक नदी की आवाज़ आ रही होती है, वो उसी ओर जाती है। वहाँ जाने पे क्या है, पानी वगैरह पीती है। लेकिन तभी वहाँ पे क्या होता है, उधर कुछ गाड़ी की आवाज़ आती है। कोई बंदे जो होते हैं गाड़ी को नीचे फेंक रहे होते हैं, तो वो एक गाड़ी को क्या है नीचे फेंक देते हैं। और एक गाड़ी जो होती है सोया की होती है, सोया की गाड़ी को वो नीचे फेंक देते हैं। अब सोया डर जाती है, उसको पता होता है कि ये बंदे ऊपर ही है। बड़ी मुश्किल से वो हिम्मत करके गाड़ी में जो है उसका एक मोबाइल रहता है, तो अपने मोबाइल को बड़ी मुश्किल से निकाल लेती है। लेकिन ऊपर जो रहते हैं दोनों बंदे, उनको डाउट होता है कि नीचे कोई है, तो वह भी क्या करते हैं, उनका पीछे करने लगते हैं, वही पता करने लगते हैं। और यहाँ पे सोया भी जो होती है वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अब वो मोबाइल की हालत देखती है, वो तो पूरी तरीके से खराब होता है, डेड हो चुका होता है। वो कई बार उसको चालू करने की कोशिश करती है कि एक बार कॉल तो लग जाए, लेकिन कुछ नहीं लग पाता है। बड़ी मुश्किल से जो है वो ऐसी फटी सीधी हालत में, इतनी खराब हालत में क्या आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते वो क्या करती है कि वहाँ बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी नींद खुलती है तो वह किसी के घर में पाती है। ये कोई बंदा होता है जो उसको अपने साथ ले आया है, लेकिन ये कौन है पता नहीं। सोया को डर लगता है कि ये कहीं उन्हीं के साथ तो नहीं है, तो वाइफ भी क्या करती है, सब मारने की कोशिश करती है, सब पीटने की कोशिश करती है। लेकिन बंदा मना करता है, कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन उसको तो यकीन ही नहीं था। अब यहाँ पे ये बंदा क्या करता है, उसके हाथ को बांध देता है ताकि वह जो है ज़्यादा सामान को फेंक ना पाए और वो सब में उधर ना कर पाए, क्योंकि बंदा उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं करूँगा। लेकिन वो लड़की तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, वह तो इस पर गुस्सा हो रही थी। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है, तभी वहाँ पे हॉलिस्टर और पग आ जाते हैं।
ये दोनों जो है उससे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इकलौता इसका ही घर था। तो उनको लगता है हॉलिस्टर को अगर लड़की भाग के भी आएगी तो उसके पास ही आएगी और कहाँ जाएगी वरना। तो यह जो है उससे बात करते हैं, उसे कहते हैं क्या तुमने कोई लड़की देखी है। तो यहाँ पे बंदा बोल देता है मैंने कोई लड़की नहीं देखी, ना यहाँ पे कोई आई है। हॉलिस्टर से बार बार कहता है कि अगर तुमने कोई लड़की देखी है तो मुझे बता देना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसको दम दे के वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसका मौका का फायदा उठा के क्या करता है कि वो दोनों जो होते हैं एक बार अंदर आके भी देख लेते हैं। जो हॉलिस्टर होता है घर के अंदर आता है, देखता है अच्छे से, हो सकता है घर के अंदर ना हो, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता है। अब वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी वक्त क्या होता है जब बंदा अंदर आकर देखता है लड़की घर के अंदर नहीं होती है, इसका मतलब ये होती है भाग जाती है। और जल्दी से जाता है, उसको पकड़ते ही झापल मारता है, उसको अंदर लाके वापस बांध देता है और उसको समझा देता है कि अगर तुम यहाँ से वापस गई तो मारी जाओगी, तुम जब तक मेरे साथ हो तब तक ही तुम सेफ रहोगी। तो लड़की भी क्या करती है, चुपचाप बैठी रहती है। और वहीं पुलिस वाले को दिखाया जाता है। पुलिस वाले को एक सीनियर पुलिस वाला आता है, तो वहाँ का जो ऑफिसर होता है वो उससे कहता है कि जो कल तुमने कार देखी थी आखिर वो कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई है। मतलब उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम्हें जाकर सबका सब सही पता करना होगा। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मुझे बता दो, मैं किसी और को नौकरी में रख लूंगा, किसी और को वहाँ पे भेज दूंगा, तो तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। ये सब दम वगैरह उसको देता है। तो पुलिस वाले को कहते हैं ठीक है, हम जो जल्दी इस केस को सॉल्व कर लेंगे, जाके पता करते हो क्या हुआ कैसे हुआ। हम वापस देखते हैं यहाँ पे सोयर को कि वह जो है यहाँ पे आराम से पलंग में बैठी होती है। उसके साथ एक बंदा होता है जिसका नाम होता है नोवल, वह उसको खाना वगैरह देता है। वहीं जो है आराम से खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। और वहीं पुलिस वाले को दिखाते हैं। पुलिस वाला क्या करता है, हॉलिस्टर और बक के पास जाता है, उनसे कहता है कि तुमसे जिस लड़की को तुमने मार के भगाया है उसका केस जो होता है बढ़ते जा रहा है। मेरा सीनियर ऑफिसर जो मुझे बहुत डांट रहा है। इसका मतलब ये है कि पुलिस वाला जो होता है इन दोनों से मिला हुआ है, इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे कांड किए हुए हैं। तो ये दोनों तीनों मिले होते हैं। और यहीं पे दूसरे को दिखाया जाता है जो सॉयर होती है, नोवल के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। यहाँ पे जो है उसने उसके हाथ पैर को खोल दिया है। इसका मतलब ये है कि अब वो वहाँ से भाग भी नहीं रही है, वो उसके साथ ही रह रही है। यहाँ पे नोवल जो होता है उसको कुछ बनाना सिखाता है, लेकिन ये क्या आइटम है ये अभी हमें पता नहीं है। ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा इसने क्या बनाना सिखाया है। और इसको अच्छा हुआ खाना बना खिलाता है। और वहीं पर दिखाते हैं कि जो हॉलिस्टर बग जो होते हैं वो गाड़ी लेके इसके पास आ जाते हैं, नोवल के पास, कुछ सामान को यहाँ पे रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा धुआं होता है और उनसे बोल देता है कि तुम जो है अपने मास्क वगैरह लगाए रहो। ये लोग मास्क लगा के अंदर आ जाते हैं। और वहीं पे जो लड़की होती है यानी सोयर होती है वो एक नदी के पास होती है। अब जब ये हॉलिस्टर यहाँ से चला जाता है तो यहाँ पे नोवल क्या करता है, नदी के पास चला जाता है। वो नदी के पास जाने के बाद जो उससे बात करता है तो यहाँ पे सोयर बोलती है क्या वो बग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे वो दोनों। तब ये बोलते हैं कि नहीं वो यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अब यहाँ पे पुलिस वाले को दिखाया जाता है। पुलिस वाला जो होता है, पुलिस वाला का एक ऑफिसर होता है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो एक और ऑफिसर है वो तो करप्ट है, बल्कि जो है इन दोनों बंदों से मिला हुआ है जो किडनैप करते हैं। तो वो बंदा जो होता है करप्ट ऑफिसर वो भी यहाँ पे आ जाता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। करप्ट ऑफिसर क्या करता है, उसको एक गोली मार देता है, जिसके कारण जो होता है इसकी मौत हो जाती है। सोयर और नोवल जो है आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, बहुत सारी एक दूसरे से बातें करते हैं, सारी बातों को शेयर करते हैं। ये काफ़ी एक दूसरे की जो फैमिली के बारे में पूछते हैं। एक अच्छी दोस्ती इनके बीच हो जाती है और इस बात से ही जो है काफ़ी खुश भी होते हैं। अब यहाँ पे जो नोवल है उसको भी कोई टेंशन नहीं है और सोयर जो है उसके साथ खुश थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, पुलिस वाला जो है यहाँ पे आता है। तभी यहाँ पे जो होता है नोवल सोयर से कहता है कि तुम अंदर जाकर छुप जाओ। तो वह क्या करती है, अंदर चली जाती है। तो करप्ट ऑफिसर उसके पास आता है, उससे पूछता है कि तुमने किसी लड़की को देखा है। ये मना कर देता है कि मैंने किसी भी लड़की को नहीं देखा है। वह लेकिन समझ देख लेता है कि एक अंदर कोई लड़की है। वो समझ जाता है कि जिस लड़की को ये लोग ढूंढ रहे हैं वह यहीं पे अंदर छुपी हुई है। और वह क्या करता है, यहाँ से चला जाता है पुलिस वाला, क्योंकि उसके पास जो होती है कोई पक्की जानकारी नहीं होती है और ना ही कोई जो है कागज होते हैं जिससे कि वह इसके घर की जानकारी ले सके, इन्फॉर्मेशन ले सके। वह यहाँ से निकल जाता है। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो वह क्या करता है, हॉलिस्टर बग से मिलता है। हॉलिस्टर बग से कहता है कि तुम जिस भी लड़की को ढूंढ रहे हो ना वो लड़की यहीं पे है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग अंदर होते हैं, यानी सोयर और नोवल जो होते हैं वो अंदर होकर अपने काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, अचानक यहाँ पे जो है हॉलिस्टर आ जाता है, बक आ जाता है। बक के हाथ में जो होती है एक गन भी होती है। तो वह जो है इनको शूट करने वाला होता है। वह इससे कहता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी करी है। और नोवल से कहता है कि तुम जो है दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुमने उससे झूठ बोला है। लेकिन यहाँ पे नोवल कहता है कि मैंने भी उसको बंदी बना के रखा हुआ है, मैं जो भी बोलता हूँ ये वही करती है। और तो वह उससे कहता है कि रुक जाओ मैं साबित करके दिखाता हूँ। और वो लड़की से बोलता है कि तुम जाओ हम सबके लिए अच्छी कॉफ़ी बना के लेके आओ। वह जो है काउंटर बैठा होता है, वो लड़की जो होती है कॉफ़ी बनाने लगती है और कॉफ़ी को क्या रहती है, कॉफ़ी को क्या होती है ओवन में रख देती है। लेकिन वो जो होती है दरअसल कॉफ़ी नहीं होती है, वो एक पाउडर होता है, बहुत खतरनाक पाउडर होता है जिससे ब्लास्ट होता है। और ये कुछ दिन पहले जो है यही पे नोवल बना रहा था, उस लड़की को बनाना सिखा रहा था। ये इनकी एक चाल होती है जिससे कि ब्लास्ट हो। अब वहाँ पे क्या होता है, कुछ आवाज़ आने लगती है। तो वहाँ पे जो बग होता है वो आगे जाके देखता है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाके देखता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण जो होता है बग बहुत दूर गिर जाता है, उसे बहुत ज़्यादा लग भी जाता है, शायद वो मर भी जाता है। लेकिन इसी का फायदा उठाकर नोवल उस लड़की के साथ क्या होता है वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके साथ भागता है तो वो भी घायल रहता है और भाग नहीं
पाता है। तो नोबल कहता है श्रेया से कि तुम जो है यहाँ से भाग जाओ जल्दी से। तो वह क्या करती है, वहाँ से भागने लगती है। जब वो भाग रही होती है तब यहाँ पे जो हॉलिस्टर क्या होता है, बंदूक निकाल लेता है और उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन वो उससे पहले उसको मारता है। यहाँ पे नोबल उसको पकड़ लेता है, उसको खूब मारने लगता है और उसको जो है खूब ज़्यादा पीटता है। लेकिन पीछे से क्या होता है, करंट ऑफिसर आ जाता है। वो ऑफिसर जो होता है इसको एक गोली मार देता है, जिससे कारण क्या होता है, इसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब लड़की को दिखाया जाता है सोयर को, वो यहाँ से भाग रही थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से परेशानी से भाग रही थी, लेकिन तभी क्या करते हैं, नीचे एक पुलिस वाला आता है, पुलिस वाली गाड़ी आती है, तो उसको थोड़ा राहत मिलता है, ये उसमें बैठ जाती है। लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है, वह करेक्ट ऑफिसर जो होता है उसी गाड़ी होती है। अब वैसे सवाल पूछने लगता है कि तुमने जो है इनके बारे में जानती हो, क्या जानती हो, पुलिस वाले कोई इनसे मिला हुआ है, ये सब सारी चीज़ें उससे पूछ रहा होता है। लेकिन उसको डाउट होता है कि यहाँ पे हो सकता है कि बंदे भी उसी से मिला हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था अजीब अजीब टाइप के। तो यहाँ पे क्या करती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाला समझ जाता है। वह नदी किनारे जो है अपनी कार को रोकता है और उसको जो है नदी के पास ले जाता है, खूब डुबाने लगता है पानी में, उसको मारने लगता है, पीटने लगता है, इसके मुंह को बहुत देर तक पानी के अंदर रखा रहता है। अब ये क्या करता है, थोड़ी देर तक अपनी सांस को, जो लड़की है, रोकी रहती है। तो लेकिन सांस को रोकने के बाद क्या करती है, नीचे एक पत्थर उठाती है और पत्थर सीधे उसके एक पैर में बहुत जम के मारती है। अब उसका पैर जो होता है वह घायल हो जाता है और एक उसका हथियार होता है, जिस हथियार से क्या करती है कि इसकी आंखों में बहुत जम के मार देती है, बहुत ही जम के जो है इसकी आंखों में मार देती है, जिसके कारण जो है इसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और ये जो है वहाँ से चली जाने लगती है। जब ये आगे जाती है तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। भागते भागते क्या करती है, सड़क में आ जाती है। अब सड़क में जब आती है तो बहुत सारी पुलिस उसके पीछे गाड़ियाँ आने लगती है, यानी बहुत सी गाड़ियाँ जो है इसको बचाने के लिए आने लगती है। लेकिन ये लड़की जो होती है किसी भी गाड़ी में नहीं बैठती है, क्योंकि अब जो है इसको किसी भी भरोसा नहीं है। तो दोस्तों यह मूवी जो होती है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस ये मूवी जो है इससे हमें सबक मिलता है कि हमें जो है हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और कभी भी लंबे सफ़र के लिए जाओ तो अपना पूरा इंतजाम करके जाओ, बहुत ही सेफ्टी से जाओ। तो गाइस ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मूवी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी मूवी जो हम आपके लिए बहुत सारी लेके आने वाले हैं। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि मूवी आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।